नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नायक आपको स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। आइए हम जानते हैं एक दोस्त के साथ कुछ। धनंजय भूँइया हाँ, मेरा इधर नाम है बैठे हैं। धनंजय भूँइया। मैं यहाँ पर हाँ, नमस्कार। मैं धनंजय भूँइया और मैं शिवा नायक के साथ हूँ, वो मेरा दोस्त है। तो आज कुछ एक्सपीरियंस शायद शेयर करने वाले हैं। तो बिल्कुल, आज हम लोग कुछ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसे कि अक्सर दुनिया में जो भी इंसान आता है, तो कभी भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में कोई भी बात नहीं करता। वो अपने रोज़गार के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देता है। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में वो ध्यान तब देते हैं जबकि उनका उम्र हो जाता है। तो हम लोग कुछ थोड़ा अलग हटके हैं, जो हम लोग के रोज़गार को छोड़ के अभी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इसी के ऊपर में हम लोग आज बातचीत करेंगे। उनसे पूछेंगे कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में आज का जनरेशन क्या सोचता है, या तो फिर बोले आज स्पिरिचुअलिटी क्या बुढ़ापे में किया जाए, जैसे कि 60-70 साल हो जाने के बाद, या तो फिर टीनेज से करें, या तो फिर बचपन से उसको सिखाया जाए एक बच्चे को। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसी सवाल को लेके हम अपना बात रखते हैं धनंजय से कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली क्या है, उनको नॉलेज क्या है और कब करना चाहिए। इसी सवाल को लेके हम अपना बात रखते हैं धनंजय से कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली क्या है, उनको नॉलेज क्या है और कब करना चाहिए। पहले जैसे कि सोचता था कि नहीं, बुढ़ापे पे करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी, खासकर मतलब बुजुर्ग हो जाएं तब। बहुत लोगों को भी कहते हुए सुना है मैंने। तो मेरा लेकिन अनुभव ये कहता है कि नहीं, बचपन से ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बचपन में ही हम लोगों को जानकारी दिया जाता सब कुछ बारे में। तो इसके बारे में क्यों नहीं दिया जाता? तो इसके बारे में अगर दिया जाता तो आज का जो लाइफस्टाइल है, जैसे जिस तरह की इंसान रह रहा है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड जैसा है, या तो जिस तरह से वो व्यवहार कर रहा है, वो थोड़ा हटके करता। तो धनंजय जी, हमको बताइए कि स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअली आपके जीवन में वैसा क्या बदलाव आया है, और आपको क्यों लगता है कि स्पिरिचुअलिटी करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हम जहाँ तक जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी में 60-70 साल के बाद ही लोग आते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ बदल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक तो हम लोगों का लाइफ का जिस तरह से भी हम जीते हैं बचपन से, और जिस तरह से हम छोटे से बड़ा होते हैं, और हमको जिस सर्कल में रहते हैं, वही सर्कल में हम लोगों को जैसा भी सिखाया जाता है, जैसे कि हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है नहीं, पूजा करना चाहिए, या कोई कोई करता है, कोई नहीं भी करता है। तो उसको, मेरे कहने का मतलब, हम इतना डीप तक भी नहीं चाहते, जैसे कि हमको और कुछ चीज़ें स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझने में आसान होता, लेकिन उतना आसान होता नहीं, क्योंकि हम लोग को ऊपर ऊपर ही, हाँ पूजा कर दो, या तो मंदिर जाओ, वहाँ भोग चढ़ाओ, इतना सब कुछ बताया जाता है। लेकिन उससे डीप अपने अंदर झांकने के लिए कोई नहीं बोलता है। तो यही चीज़ होना है। और जब अपने अंदर कोई झांकेगा ना, तो शायद स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से वही स्पिरिचुअलिटी का जर्नी है। कि स्पिरिचुअलिटी से वैसे क्या बदलाव आ सकता है। स्पिरिचुअलिटी से बहुत सारा बदलाव आ सकता है, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी से जो क्राइम हो रहा है, या तो हम लोग का जो सोचने का तरीका है वो बदल जाएगा। तो लोगों का जो आजकल समाज में जो क्राइम हो रहा है, छोटा मोटा से लेकर बहुत बड़ा बड़ा क्राइम हो रहा है, वो तो ऑब्वियसली मतलब कम हो जाएगा। क्राइम धीरे धीरे घटी, पूरा तो जीरो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कम किया जा सकता है स्पिरिचुअलिटी से। और स्पिरिचुअलिटी से जो लोगों के अंदर में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, जैसे कि रोग व्याधि ये सब आ रहा है, वो भी धीरे धीरे
घट जाएगा स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं वो, जैसे कि हम, कोई बोल देता है तो ठीक है कर लेते हैं, और कोई कुछ बोला फिर कर लेते हैं, और किसी ने और कुछ बोला उसको फिर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपने कभी हमने अंदर तक कभी झांकते नहीं। तो ये सब अगर हम लोग झांकेंगे, अपने अंदर को देखेंगे, तो ये सब मेरे ख्याल से स्पिरिचुअलिटी से हम लोग को फ़ायदा मिलेगा, और अपना जो शरीर के अंदर जो भी विभिन्न प्रकार के रोग व्याधि हैं वो सब दूर होगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपका शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मैं और एक चीज़ बोलता हूँ, क्या इसमें आपका जो रोजगार वाले सिस्टम उसमें चेंज होते हैं क्या? जैसे कि आपके पास अगर पैसा नहीं आ रहा है तो स्पिरिचुअलिटी में आपका पैसा आने लगेगा, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? हाँ, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से तो मतलब पैसा आएगा ना, या तो नहीं, ये तो अपने ऊपर है। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ काम ही नहीं करें, काम करेंगे तो पैसा तो ऑब्वियसली आएगा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से अगर करेंगे तो हम लोग जिस माध्यम से या जिस प्रकार से, जैसे कि हम लोग जो खराब चीज़ को, जैसे कि खराब काम हम दिमाग में ही नहीं आएगा, कुछ अच्छा चीज़ों के ऊपर फोकस होगा और अच्छा काम करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा आएगा। ऐसे नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में पैसा नहीं है। लोग सोचता है कि नहीं ये सब मतलब अच्छा नहीं है, बोल के इतना अच्छा नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ही माइंड फोकस ज़्यादा रहता है, और आप अच्छी तरीके से अर्न भी कर सकते हो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। और जैसे कि बहुत सारे का ये सोचना है कि हाँ यार स्पिरिचुअलिटी बाद में करेंगे, जैसे कि 60-70 साल में करेंगे, तब तक तो आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा, तो फिर स्पिरिचुअलिटी कहाँ से होगा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को जितना अर्ली आप स्टार्ट कर सकते, जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं उतना अच्छा है। तो आपका कहने का मतलब यही है कि स्पिरिचुअलिटी करने से आपका दिमाग सही रहेगा, तो आपका कोई भी चीज़ में फोकस करेंगे तो उसमें आप सफल होंगे, यानी कि आपका रोज़गार भी बढ़ सकता है। तो मेरे और एक दूसरा सवाल है जिसमें कि एक आदमी स्पिरिचुअलिटी तो आप बोल दिए, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी कहाँ ढूंढेगा? या तो फिर पहाड़ में जाके ढूंढेगा, या तो फिर कोई कंदरा में ढूंढेगा, या तो फिर कहाँ ढूंढेगा? ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी आप खोज सकते हैं? कैसे आप ढूंढे, एंटर कैसे करें, ये चीज़ बताएं थोड़ा। देखिए स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा चीज़ है, जैसे कि हम लोग यहाँ हुआ कभी कभी बहुत जगह ढूंढते हैं, जैसे कि हम कभी मंदिर जाते हैं, मंदिर जाना अच्छा है, हम मना नहीं करते कि मंदिर मत जाइए। जैसे कोई चर्च में जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई वो मस्जिद में जाता है, अपना अपना सबका अलग अलग सोच है, और जो जाति धर्म ये सब भी है। तो स्पिरिचुअलिटी कोई अपने हिसाब से खोजता है, तो मेरा मानना है कि अपने आप अंदर में झांकने से, मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी का जो मतलब क्या बोलते हैं इसका उत्पत्ति, या तो उसका जो मतलब ये पॉइंट है, जैसे तो अपने अंदर को पहले झांकना चाहिए कि अपने अंदर में क्या है। तो अपने अंदर में झांकने से, अपने आप में क्वेश्चन करने से, अपने आप में सवाल करने से ही आपको कुछ रास्ता मिलेगा। जैसे कि आपको स्पिरिचुअलिटी मतलब वहाँ से ही स्टार्ट होगा आपका स्पिरिचुअलिटी का जर्नी, और वहाँ ही आपका जो जितना सवाल आप पूछेंगे अपने आप से, तो वही सवाल जो होगा वही आपको धीरे धीरे जवाब देगा कि हाँ एक्चुअली है वही स्पिरिचुअलिटी। तो दोस्तों, धनंजय जी ने बताया स्पिरिचुअलिटी कैसे क्या करना है, लेकिन मैं उनसे और एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल तो अपने आप झांकने से हो जाएगा अंदर में, लेकिन वो कैसे झांका जाए? आम आदमी कैसे झांकेगा वो? आम आदमी जैसे कि हर हर रोज़ इंसान सुबह से उठ के शाम तक काम करते रहता है, उसमें एक आदमी झांकेगा कैसे? कैसे झांकेगा? उसको तो नॉलेज कुछ भी नहीं होगा, तो फिर कैसे झांकेगा उसमें? वैसे ये तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, या तो बहुत कष्ट भी नहीं है, क्योंकि हम रोज़मर्रा डेली मतलब हम लोग जैसे कि उठते हैं सुबह,
अपना फ्रेश होते हैं, फिर अपने काम में जाते हैं, फिर आते हैं। तो उसमें जो कभी ना कभी तो हम कहाँ पर शांत तो बैठते होंगे, तो वहीं पर जैसे कि आजकल हर किसी के पास में मोबाइल है, तो मोबाइल एक अच्छी एक मतलब तरीका है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे हम लोग वहाँ पर कंटेंट देखते हैं। तो हम लोग जैसे कि अच्छे वाला कंटेंट देखें, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो वो सब देखें, तो अपने मन में ऑटोमेटिकली चेंजेस मतलब आ जाएगा। फिर अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि हाँ, ये सब होता है क्या? तो उसमें क्या होगा ना, हाँ, करके देखते हैं। अगर जब क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर भी ज़रूर होगा। तो ये सब आप अपने आप से पूछेंगे, नहीं ऐसा कुछ देखें, आप कंटेंट कुछ देखें, नहीं ऐसा-ऐसा हुआ बोल के, तो उसको आप गहराई में जाएँगे तब पता चलेगा। जैसे कि एक दिन प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको आप मतलब रोज़ डेली ये में उसको एक मतलब रूटीन बना देंगे, तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा मेरे सोचने के हिसाब से। अच्छा, तो इसके हिसाब से कोई गुरु ग्रहण करके करना चाहिए, या तो फिर कोई आजकल जैसे डेली न्यूज़पेपर में आ जाता है कि फलाने ढिमकाने गुरु सब ऐसा पैसा कमा लिया, वैसा कमा लिया, हेन-तेन दुनिया वगैरह होता है। तो क्या हमको गुरु धारण करके आगे बढ़ना चाहिए, या तो फिर खुद करके आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, जो मैं बताया ये तो बेसिक है, मतलब जैसे कि आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, ये मैं बेसिक बताया। लेकिन अच्छा। आपको अगर पूरा गहराई तक जाना है तो गुरु का माध्यम पूरा सबसे मतलब बेस्ट है, क्योंकि गुरु के बिना ये सब मतलब अधूरा है। तो गुरु का रहना बहुत, और गुरु का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो बताया जाता है कि गुरु पाखंडी लोग होते हैं, पाखंडी करते हैं, पैसा कमाने के लिए बोलते हैं और नहीं, झूठ बोलते हैं। इसके ऊपर में आपका क्या विचार है? नहीं, हर कोई ऐसा नहीं करता। हाँ, आजकल ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे गुरु लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पैसा के चक्कर में, क्योंकि पैसा ही उन लोग के लिए सब कुछ होगा शायद, इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो मतलब सही में अगर गुरु होगा, तो वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। वो मतलब वो जैसे कि इंसानों के भलाई में, या तो जैसे हमारे ब्रह्मांड के भलाई के बारे में ही सोचेगा, तो मेरे ख्याल से गुरु का शरण जाना ही बेहतर उपाय है। हुँ। दोस्तों, ये धनंजय जी के साथ हम लोग का बातचीत था। तो इनका जो हमारे सवालों के ऊपर जो ये रिप्लाई दिए, ये मुझे भी काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। आप ज़रूर कमेंट कर के माध्यम से ज़रूर बताएँ कि स्पिरिचुअलिटी क्यों ज़रूरी है, आप कैसे जाएँ और किसके माध्यम से जाएँ। आपका जो भी सुझाव अच्छा लगे तो एक कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। जल्द ही हम अपने एक नए टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं। नमस्ते। नमस्कार।